मित्रों नमस्कार। आज का विषय है प्रारब्ध कर्म और मनुष्य जीवन में इसका महत्व। मित्रों, आपसे मुझे एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते। कृपया पूरा वीडियो को देखा करें ताकि आपके समझ में आवे कि इस वीडियो में क्या कहा गया है। मित्रों, अक्सर मन में एक प्रश्न उठता है कि मैंने अपने जीवन में कड़ी मेहनत की और आज भी कर रहा हूँ, लेकिन जिस हिसाब से सफलता मिलनी चाहिए उस हिसाब से सफलता नहीं मिली। जबकि मेरे हिसाब से मैंने कभी अपने कर्म में कोई लापरवाही नहीं बरती। मैंने पूरे जीवन में अपना काम बड़ी ही ईमानदारी और खूबसूरत तरीके से किया, भगवान की भक्ति भी की, लेकिन बमुश्किल अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाया और जहाँ तक हो सका हमने उन्हें किसी तरह पढ़ाया लिखाया, अपनी घर गृहस्थी किसी तरह चलाई और ज़िंदगी भर अपने समस्याओं से घिरे रहे। उसी जगह ठीक वही काम करके दूसरे व्यक्ति ने कम समय में अपने जीवन में कम मेहनत करके ज़्यादा तरक्की की। आज के समय में उसके पास कार और अपना मकान एवं ज़रूरत के सारे सामान हैं और वह अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता रहा है। तो मित्रों, यह समझने के लिए एक उदाहरण मात्र है कि दोनों ने वही काम किया और उसी ढंग से किया, लेकिन दोनों के रहन सहन में, खाने पीने के स्तर में बहुत बड़ा अंतर हुआ। ऐसा क्यों हुआ, वही बात मैं यहाँ बताने वाला हूँ। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्मों को, चाहे वह अच्छे हों या बुरे हों, इस जन्म में भोगता है। जैसे कि हम जानते हैं कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और वर्तमान कर्म। संचित कर्म वह कर्म है जो जन्मांतर से इकट्ठा किए हुए हैं। प्रारब्ध कर्म वह कर्म है जो हमें इस जन्म में भुगतने के लिए मिलता है। और वर्तमान कर्म, जिसे क्रियमाण कर्म भी कहते हैं, वो जो हम वर्तमान में इस जन्म में करते हैं। तो कुछ छोटे मोटे कर्म हम इसी जन्म में भुगत लेते हैं और कुछ कर्म वो आगे आने वाले होने वाले जन्मों में भोगेंगे, जैसा कि इस समय पिछला भोग रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आप अपना वर्तमान कर्म अच्छा बनाएं। संचित कर्म में से इस जन्म में भुगतने के लिए जो कर्म दिया जाता है उसे ही प्रारब्ध कर्म कहते हैं। मनुष्य का प्रारब्ध कर्म इतना बलवान होता है कि आप लाख कोशिश कर लें कि मैं राजा बन जाऊं, लेकिन आप किसी कीमत पर राजा नहीं बन सकते। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, यह बताइए कि जहाँ तक मुझे याद है मैंने पिछले 100 जन्मों में कोई ऐसा पाप नहीं किया है जिससे मैं बाणों की सैया पर लेटा हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से पितामह से कहा कि हे तात, आप सिर्फ 100 जन्मों की बात जानते हैं, हम आपके सारे जन्मों की बातों को जानते हैं। आपने ठीक 100 जन्म पहले एक पक्षी को झाड़ियों में 3 बार फेंका था, जिसके कांटों से उसे बड़ी तकलीफ हुई थी। यह वही कर्म है जो आज आपको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। हमेशा याद रखिए कि ईश्वर हमें माफ़ कर सकता है, लेकिन हमारे कर्म जन्म जन्मांतर तक हमारा पीछा करते रहते हैं। प्रारब्ध का खेल बड़ा विचित्र होता है। उदाहरण के लिए, वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिसके पिता माँ बहुत ही गरीब थे और नरेंद्र मोदी समेत सारे बच्चों को एक छोटी सी कच्ची कोठरी में रहकर जीवन व्यतीत किया। उसी जगह पर राहुल गांधी जी, जिनके बाबा से लेकर दादी, माँ बाप सभी राजनीति में ही थे, जिसमें से इनके बाबा
उनकी दादी और इनके पिताजी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन यदि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हैं या सफल नहीं हो पा रहे हैं तो यह भी प्रारब्ध का ही खेल है कि एक राजनीतिक पृष्ठभूमि का आदमी अभी तक प्रधानमंत्री नहीं बन सका और वहीं एक गरीब घर में जन्मा व्यक्ति आज हमारे देश का प्रधानमंत्री है। यह कुछ और नहीं, प्रारब्ध का ही खेल है। यह निश्चित रूप से पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म है जिसने एक गरीब आदमी को भारत देश का प्रधानमंत्री बना दिया। एक आदमी जो कक्षा 8 भी नहीं पास होता है, 10 साल में अचानक उसके पास इतना पैसा आ जाता है कि वह 4-4 फॉर्च्यूनर पर चलता है। हो सकता है वह विधायक भी बन जाए, सांसद भी बन जाए। तो वह 10 साल के अंदर इतनी प्रगति कर सका क्योंकि पूर्व जन्म में इस व्यक्ति ने जरूर बहुत अच्छा कर्म किया था जो इस जन्म में यह सुख भोग रहा है। 2 मित्र एक ही साथ एक ही कमरे में रहकर IAS की तैयारी करते हैं। दोनों एक ही साथ बना खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, सो रहे हैं। लेकिन एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट आता है तो उसी जगह मात्र 1 नंबर कम होने से एक मित्र IAS नहीं बन पाता है जबकि दूसरा मित्र IAS बन जाता है। मेहनत दोनों ने की, कर्म दोनों ने किया, लेकिन यह प्रारब्ध का खेल था। अचानक एक घर में हर तरह की खुशियाँ रहती हैं, लेकिन अचानक किसी बीमारी, किसी दुर्घटना के कारण उस परिवार का जवान बेटा जो इकलौता होता है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो यह भी उसके पूर्व जन्म में किए गए किसी बुरे कर्म का ही परिणाम होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं नाम जप करता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ, लेकिन ईश्वर ने मुझे क्या दिया? सिर्फ दुख। उनका यह कहना बिल्कुल ठीक है क्योंकि मनुष्य को अपने पूर्व जन्म में किए हुए कृत्य अच्छे या बुरे याद नहीं रहते। हमेशा यह बात याद रखिए कि आप चाहे जितना तीर्थ कर लीजिए, चाहे जितना व्रत कर लीजिए, चाहे जितना उपवास कर लीजिए, चाहे जितना पूजा पाठ कर लीजिए, चाहे जितनी माँ बाप की सेवा कर लीजिए, यदि अपने पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए हैं तो आपको उसका परिणाम इस जन्म में भुगतना ही पड़ेगा। और यदि आपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो आपको इस जन्म में उसका अच्छा फल भी मिलेगा। यदि आपने बबूल का बीज बोया है तो बबूल का ही पौधा उगेगा, और यदि आम का बीज लगाया है तो आम का पेड़ ही निकलेगा। हो सकता है कि हमारी यह बातें कुछ लोगों की समझ में ना आए, लेकिन शास्त्र के अनुसार यह बिल्कुल सत्य है। ज्योतिषियों के अनुसार एक ही समय में जन्मे 10 बच्चे जिनका नक्षत्र राशि सब एक होता है। क्या कभी ऐसा हुआ कि 10 बच्चे एक ही स्थिति में हों? उनमें से कुछ गरीब घर में जन्म लेते हैं, कुछ मध्यम परिवार में जन्म लेते हैं, कुछ उद्योगपतियों के यहाँ, राजनेताओं के यहाँ जन्म लेते हैं। राशि एक है, नक्षत्र एक है, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब है उनके पूर्व जन्म का कर्म और उनका प्रारब्ध। एक ही माँ बाप से 3 पुत्र होते हैं, एक अधिकारी बन जाता है, दूसरा टीचर बन जाता है, तीसरा बेरोजगार रह जाता है। माँ बाप भी वही हैं, सबको संस्कार भी घर परिवार एवं माँ बाप से ही मिला है, लेकिन यह भी उनका पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। प्रारब्ध का खेल समझने के लिए आपको कुछ और बातें बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि पूर्व के किसी जन्म में आपने किसी व्यक्ति की हत्या की है तो निश्चित ही आपको उसका फल भुगतना पड़ेगा। आज के समाज में पिता पुत्र की हत्या कर देता है, पुत्र माँ बाप की हत्या कर देता है। यह क्या है? यह पूर्व जन्म के ही आपस के दुश्मन हैं जो एक परिवार में इकट्ठा हुए सिर्फ एक दूसरे का बदला लेने के लिए। आप देखते हैं कि अक्सर सुनने को, पढ़ने को मिलता है कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी। तो यह कुछ नहीं, यह पूर्व जन्म का पाप कर्म था। उन चारों ने मिलकर कभी उस व्यक्ति की हत्या की थी जिसका बदला उसने इस जन्म में लिया है, जबकि उसे ऐसा कुछ पता नहीं होता है। तो बंधुओं, हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे से अच्छा कर्म करें ताकि उसका फल भी अच्छा मिले। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा संस्कार पाएंगे, तभी आप अपने जीवन में सुख और शांति महसूस करेंगे। गलत कार्य करेंगे तो ना आपका मन संतुष्ट रहेगा, ना आप सुखी रहेंगे। आप हमारी इस बात को हमेशा गांठ बांध कर रख लीजिए और कभी भी अपने से
बड़ों का, चाहे वह माँ बाप हो, चाहे वह कोई सड़क पर चलता व्यक्ति हो, उसका अपमान ना करें। रास्ते में चलते चलते अक्सर देखा जाता है कि अचानक सड़क के किनारे बैठे कुत्ते को लोग बेमतलब, उनका कोई ना कुछ बिगाड़ रहा ना कोई मतलब है, लेकिन उसे लात मार देते हैं। तो क्यों मार रहे हो भाई? तो इस दुष्कर्म का भी दुष्परिणाम मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। आज नहीं तो कल मनुष्य को रोग भी पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार ही मिलता है। अक्सर देखा जाता है कि जब किसी को कैंसर जैसी बीमारी होती है तो लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट इत्यादि चीज़ों का सेवन करता था, जिससे इसे कैंसर हो गया। लेकिन जो व्यक्ति किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करता, विशुद्ध रूप से सात्विक जीवन जीता है, उसे भी कैंसर हो जाता है कहीं न कहीं, किसी न किसी अंग में। तो यह भी प्रारब्ध का ही खेल है। यह बात हमेशा याद रखिए कि भाग्य भी प्रारब्ध के अनुसार ही होता है। जिसे कहते हैं कि होगा वही जो ईश्वर चाहेगा। इंसान सिर्फ कठपुतली है जो प्रारब्ध के अनुसार जीवन भर ईश्वर के इशारों पर नाचती है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे मनुष्यों, निष्काम कर्म और ईश्वर की भक्ति करता चल, बाकी ईश्वर की इच्छा पर छोड़। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अपने उपदेश में कहा है कि जो अपने जीवन में भगवान की भक्ति करते हुए निष्काम कर्म करते हैं, उन्हें सदा सुख और शांति मिलती है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। नमस्कार।